साल 1963। कन्याकुमारी, भारत के दक्षिणी छोर का एक छोटा सा गांव, जहां 3 सागरों का संगम होता है। उसी समुद्र तट पर एक आदमी समुद्र के बीचों बीच एक शिला पर अपने सपने को साकार होते हुए देख रहा था। उस आदमी का नाम था एकनाथ जी। वो सपना स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक का था और वो शिला श्रीपाद शिला के नाम से परिचित थी। कहते हैं माता पार्वती ने अपने किसी अवतार में यहां पर तपस्या की थी। एक पैर पर खड़े हुए किए इस तप के चिन्ह आज भी यहां दिखाई पड़ते हैं। इसी शिला पर स्वामी विवेकानंद को अपना जीवन उद्देश्य प्राप्त हुआ था। 1963 का साल पूरा देश स्वामी विवेकानंद की जन्मशती मना रहा था। उसी वक्त कन्याकुमारी की इस शिला पर विवेकानंद शिला स्मारक की कल्पना आगे आई थी, जिसे मूर्त रूप देने का जिम्मा एकनाथ जी को सौंपा गया था। एकनाथ जी ने यह जिम्मेदारी जब अपने कंधों पर ली, तब उनकी उम्र लगभग 50 साल की थी। जिस उम्र में आदमी को अपना किनारा नजर आता है, उस आयु में एकनाथ जी समुद्र लांघने चले थे। एकनाथ जी ना तो कद्दावर नेता थे, ना बड़े पूंजीपति, और ना ही वो प्रभावशाली धर्मगुरु थे। उनके पास कुछ था तो वो उनका विश्वास, और उनके सामने था चुनौती भरा सागर। एक ओर स्मारक का निर्माण कार्य, दूसरी ओर अर्थ संकलन, तीसरी ओर जनसंपर्क, और सबसे अहम चुनौती थी शिला स्मारक के लिए केंद्र और राज्य सरकार की अनुमति। स्मारक स्वामी विवेकानंद का बनना था और एकनाथ जी उसे राष्ट्रीय स्मारक बनाना चाहते थे। किसी वाद विवाद से परे, बगैर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, उन्होंने इस योजना को आगे बढ़ाया। शिला स्मारक की अनुमति के लिए वे सभी 323 सांसदों से मिले, उनकी सहमति बना ली। उनके इन प्रयासों के बाद स्मारक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। इसके आचार्य प्रमुख स्थपति निश्चित हो गए। शिला स्मारक का अंतिम स्वरूप भी तय हो गया और काम शुरू हुआ। खदानों से पत्थर लाना, उस एक एक पत्थर को शिला तक पहुंचाना और उस पत्थर को सही ठिकाने जोड़ना, ये अपने आप में एक चुनौती थी। सामग्री की यातायात के लिए यांत्रिक बोट का इस्तेमाल किया गया। शिला के निचले हिस्से में एक अस्थायी प्लेटफॉर्म बनाया गया। बड़े पत्थर और अन्य सामान को शिला के ऊपर लाने के लिए एक ट्रैक भी बिछाया गया। रहने का ठिकाना और 2 वक्त का खाना, बस इतनी सी व्यवस्था पर कारीगर जुड़ गए। उनके साथ ऐसे कई लोग थे जिन्होंने अपने समय या कष्ट का कभी हिसाब नहीं रखा।
दूसरी ओर एकनाथ जी गणमान्य व्यक्तियों को इस कार्य के लिए जुटाते रहे। भिन्न विचारधारा, विभिन्न क्षेत्रों से अतिथि आते रहे और एकनाथ जी उन्हें अपने विचारों से जोड़ते चले गए। एकनाथ जी ने पूरे देश का दौरा किया। शीला स्मारक के अर्थ संकलन हेतु कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे आम आदमी शीला स्मारक के कार्य से परिचित हुआ और उस कार्य में शामिल हुआ। पूरे देश में शीला स्मारक का माहौल तैयार हो गया। कन्याकुमारी में शीला स्मारक आकार ले रहा था, मानो सागर में अनोखे साहित्य का निर्माण हो रहा था। लेकिन एकनाथ जी हमेशा कहते रहे कि केवल ईंट पत्थरों का स्मारक बनवाना ये मेरा काम नहीं है। मैं तो जीवित स्मारक खड़ा करना चाहता हूं। परमात्मा के प्रति अटूट निष्ठा से संपन्न और पावित्र की भावना से उद्दीप्त, दरिद्री एवं उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति रखने वाला, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक मुक्ति का, सामाजिक पुनरुत्थान का, सहयोग और समता का संदेश देता हुआ, सिंह के पौरुष से युक्त सहस्त्रों नर नारियों का जीवित स्मारक, एक जीवित संगठन। उस दृष्टि से ये ईंट पत्थरों का स्मारक एकनाथ जी के कार्य का पहला चरण था। लगभग 650 कारीगरों की अविरत और अविश्रांत मेहनत के बाद 6 साल के अंदर शीला स्मारक पूरी तरह से तैयार हो गया। करीब 30 लाख देशवासियों का कम से कम 1 रुपया जिसकी निर्माण में लगा था। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों ने इस कार्य में आर्थिक सहयोग दिया था। तत्कालीन राष्ट्रपति वी गिरी के हाथों स्मारक का उद्घाटन हुआ। 2 महीने तक उद्घाटन समारोह चलता रहा, जिसमें देश विदेश के कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए थे।